क्या आप जानते हैं कि कोई चीज जिसे आप छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो करोड़ों रुपए की कैसे हो सकती है? क्या आप जानते हैं कि कुछ लोगों ने सिर्फ 10,000 रुपए से शुरुआत करके आज करोड़पति बन चुके हैं? क्या आप जानते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल हुआ? उसका जवाब है क्रिप्टो करेंसी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या आप क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कमा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको क्रिप्टो करेंसी को समझना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि कैसे आप क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करते हैं और कैसे आप क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ पीपल सब क्रिप्टो में जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग करके कम से कम पैसे लगाकर ज्यादा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, लेकिन कोई सीखने में ध्यान देना नहीं चाहता। बल्कि सही में अगर आप सीखोगे, बेसिक नॉलेज आप लोगे क्रिप्टो करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी में कैसे ट्रेडिंग हो सकता है, तब आप ज्यादा प्रॉफिट बना पाओगे, लॉस आपका कम होगा। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बिल्कुल सरल भाषा में A to Z सारी जानकारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ताकि बेसिक कंसेप्ट हमारा क्लियर हो सके। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करती है। जैसे इंडिया में हम कोई भी चीज लेने जाते हैं तो उसके बदले में फिजिकल नोट, फॉर एग्जाम्पल 500 रुपीज, 100 रुपीज या कोई कॉइन 10 रुपये 20 रुपीज का कॉइन देते हैं, तो वो एक फिजिकल करेंसी है जिसे हम छू सकते हैं। लेकिन क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, उसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है, वो पूरी तरह से ऑनलाइन काम करती है। और जो क्रिप्टो करेंसी है उसे कोई गवर्नमेंट या कोई बैंक कंट्रोल नहीं करती है। जैसे हम इंडिया में हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, RBI, वो इंडियन करेंसी को कंट्रोल करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी को कोई कंट्रोल नहीं करता है। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड होती है। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल जरूर आएगा कि क्या क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल? तो उसके बारे में भी हम डिटेल में आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी बात करते हैं कि क्रिप्टो करेंसी काम कैसे करती है। क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है? क्रिप्टो करेंसी मेनली 3 टेक्नोलॉजी पर काम करती है: ब्लॉकचेन, माइनिंग एंड क्रिप्टोग्राफी। ब्लॉकचेन क्या है और यह कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन एक डिजिटल लेजर होता है जहां पे सभी क्रिप्टो के लेन देन को सुरक्षित तरीकों से रिकॉर्ड किया जाता है। जब भी कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है तो वो एक ब्लॉक में स्टोर होता है। वो ये ब्लॉक्स आपस में जुड़े होते हैं और एक चेन श्रृंखला बनाते हैं, जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। ये पूरी तरह से पब्लिक और सुरक्षित होता है, जिससे कोई भी इसे देख सकता है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखें तो अगर अजय अपने दोस्त विजय को एक बिटकॉइन भेजता है तो ये लेन देन एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगा और फिर ये ब्लॉकचेन में जुड़ जाएगा। उसके बाद का जो स्टेप है वो है माइनिंग। माइनिंग यानी कि जो क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन होता है उसको नेटवर्क को कंप्यूटर्स के द्वारा वैलिडेट किया जाता है। यहाँ पे माइनर्स जो भी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सोल्व करते हैं, उसको सोल्व करने के इनाम में उसको क्रिप्टो कॉइन्स मिलते हैं। ये ट्रांजैक्शन अगर सही साबित होता है तो उसे ब्लॉकचेन में जोड़ दिया जाता है। उसके बाद का जो स्टेप है वो है क्रिप्टोग्राफी एंड वॉलेट। क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है? क्रिप्टो वॉलेट एक डिजिटल वॉलेट होता है जहां पे आप अपने क्रिप्टो करेंसीज को स्टोर कर सकते हैं, भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। अब बात करें कि इंडिया से अगर क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हो तो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आगे डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि इंडिया में क्रिप्टो करेंसी लीगल है या इलीगल। भारत में क्रिप्टो करेंसी इलीगल नहीं है, लेकिन उसे पूरी तरह से लीगल भी नहीं कहा जा सकता। सरकार ने क्रिप्टो करेंसी को अभी तक कोई लीगल टेंडर नहीं माना है। जैसे कि इंडियन रुपीज को जैसे आप कोई सामान लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वैसे क्रिप्टो करेंसी को आप एज ए लीगल टेंडर कोई सामान लेने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इसको आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो इलीगल नहीं है। अब तक इंडियन गवर्नमेंट सरकार के क्रिप्टो करेंसी पर रुक के बात करें तो 2013 में RBI ने पहली बार क्रिप्टो करेंसी से संभावित खतरों को लेकर चेतावनी दी थी। 2018 में RBI ने बैंकों को निर्देश दिया कि वो क्रिप्टो से जुड़े ट्रांजैक्शन ना करें। जैसे भारत में जो भी क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उसको दिक्कतें आ गई, तो 2018 से 2020 तक वो केस कोर्ट में चला। तो 2020 में उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस बैन को हटा दिया और कहा कि भारतीय नागरिक क्रिप्टो करेंसी से ट्रेडिंग कर सकते हैं। उसके बाद 2021-2022 में सरकार ने क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30% टैक्स लगाने का फैसला किया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि सरकार इसे पूरी तरह बैन नहीं कर रही है।
अभी भारत में देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई कानून उपलब्ध नहीं है, लेकिन फ्यूचर सरकार क्रिप्टो रेगुलेशन बिल लाने की योजना जरूर बना रही है। यहाँ पे आगे टैक्स की बात करें तो 30% टैक्स, यानी कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में बाय या सेल करते हैं तो आपको मुनाफा होता है, तो वहां पे आपको 30% टैक्स यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। दूसरा है 1% टीडीएस, यानी कि आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी में बाय या सेल करेंगे, आपको अगर प्रॉफिट हो या ना हो 1% आपका टीडीएस यहाँ पे कट जाएगा। दूसरा है शेयर बाजार में जैसे हम एलटीसीजी, एसटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमें छूट मिलती है, यहाँ पे आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको 30% टैक्स कंपलसरी देना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि अगर भारत में आपको क्रिप्टो करेंसी को खरीदना है या बेचना है तो वो यहाँ पे लीगल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको सरकार कोई प्रोटेक्शन या सुरक्षा नहीं देगी। यानी कि अगर आपका जो कोई एक्सचेंज है या वॉलेट है वो बंद हो जाता है, आपका वॉलेट से कोई फंड गायब हो जाता है, तो सरकार अपने हाथ खड़े कर देगी, भाई आप अपना देख लीजिए, हमारा यहाँ पे कोई रोल नहीं है। अब अगला सवाल है कि क्या भविष्य में क्रिप्टो पर यहाँ पे इंडिया में बैन आ सकता है? अगर देखा जाए तो पूरी तरह से बैन तो नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ से सरकार क्रिप्टो करेंसी से टैक्स काफी अच्छा कमा रही है, लेकिन उसे रेगुलेट करने के लिए कड़े नियम जरूर बना सकती है। अपने डिजिटल रुपये को प्रमोट करने के लिए ज्यादा टैक्स, यानी अभी 30% जो टैक्स है उसे बढ़ाकर ज्यादा टैक्स लगा सकती है क्रिप्टो करेंसी में। ये कुछ रेगुलेशन या टैक्सेस लगा सकते हैं, ये भविष्य में हो सकता है। अब सबसे जरूरी सवाल कि क्रिप्टो करेंसी में अगर ट्रेडिंग करना हो तो कैसे कर सकते हैं? क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करने के लिए आपको क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म चाहिए होगा। क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म यानी कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होता है जहां पे आप क्रिप्टो करेंसीज को बाय एंड सेल कर सकते हैं। इंडिया में अगर पॉपुलर क्रिप्टो एक्सचेंज की बात करें तो यहाँ पे बाइनेंस, वजीरेक्स, CoinDCX, ज़ेपपे, कोइनबेस जैसे काफी सारे क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रहेगा, आपको भरोसेमंद सबसे जो सुरक्षित प्लेटफॉर्म है उसी को आपको चुनना है ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहें। यहाँ पे आप अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देके अकाउंट पे साइन अप कर सकते हैं, और यहाँ पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आपको अपने केवाईसी के लिए अपलोड करना पड़ेगा, और केवाईसी वेरिफिकेशन होने के बाद आपका अकाउंट यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिव होने के बाद आप यूपीआई या बैंक ट्रांसफर या IMPS, NEFT जैसी सुविधा से आप उसमें पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे, और उसके बाद आप वहां पे ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे अभी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग की अगर बात करें तो किन तरीकों से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं? सबसे पहला तरीका है स्पॉट ट्रेडिंग। स्पॉट ट्रेडिंग यानी क्रिप्टो करेंसी को आप एक्चुअल प्राइस में बाय करते हैं, उसके बाद थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद अगर प्राइस बढ़ता है तो आप वहां पे सेल कर देते हैं, यानी कि अब जो बीच में जो हुआ है आपका मुनाफा आप घर ले जा सकते हैं। ये हो गया आपका स्पॉट ट्रेडिंग। शुरुआती बिगिनर लेवल के लिए आपको ये तरीका ही अपनाना चाहिए, यहाँ पे आपका रिस्क काफी कम रहता है। दूसरा तरीका है फ्यूचर ऑफ ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि क्रिप्टो करेंसी जो एक्चुअल है उसे हम बाय नहीं करते, लेकिन इन फ्यूचर जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स है, यानी कि इन फ्यूचर क्रिप्टो करेंसी का जो प्राइस है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हम बाय या सेल करते हैं, उसे बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में काफी ज्यादा रिस्क रहता है, काफी अच्छा मुनाफा होने के भी चांसेस है, लेकिन रिस्क भी काफी ज्यादा रहता है। तीसरा है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होल्डिंग, यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी जो भी बाय कर रहे हैं उसे आप ले लिया, उसके बाद आप उसे होल्ड कर रहे हैं, यानी कि इन फ्यूचर लंबे समय के बाद आप उसे बेचेंगे, तो वो हो गया आपका इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग। ये तरीका भी तीसरा यहाँ पे आपका काफी सेफ रहेगा। क्रिप्टो करेंसी में कई तरह के कॉइन्स होते हैं, जैसे कि बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, डोज कॉइन और भी कई तरह के अन्य कॉइन्स यहाँ पे आप बाय या सेल कर सकते हैं। आप चाहे तो पूरा कॉइन खरीद सकते हैं या उसके छोटे हिस्से फ्रैक्शन में भी खरीद सकते हैं। अब जब आप यहाँ पे क्रिप्टो खरीद लेते हैं तो इसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। आप इसे दो तरह से स्टोर कर सकते हैं। एक्सचेंज वॉलेट, आपका क्रिप्टो एक्सचेंज वॉलेट में रहेगा, लेकिन ये कम सुरक्षित रहता है। और दूसरा है प्राइवेट वॉलेट। आप इसे एक निजी डिजिटल वॉलेट जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, मेटामास्क हो गया, वहां पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये आपका ज्यादा सुरक्षित रहेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सब क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं? शेयर मार्केट है, वहां भी आप ट्रेडिंग करके मुनाफा कमा सकते हैं, तो लोग क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना क्यों चाहते हैं? तो यहाँ पे कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो शेयर मार्केट और क्रिप्टो मार्केट को यहाँ पे डिफरेंशिएट करते हैं, उसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो शेयर मार्केट जैसे मंडे टू फ्राइडे सुबह 9:15 बजे से 3:30 बजे तक खुला रहता है, लेकिन अब क्रिप्टो करेंसी में आप कभी भी 24/7 हफ्ते के 7 दिन कभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा है वोलेटिलिटी। शेयर मार्केट में कंपेयर टू क्रिप्टो करेंसी आपको वोलेटिलिटी काफी कम रहेगी, और क्रिप्टो करेंसी में वोलेटिलिटी काफी ज्यादा रहती है।
तो वहां पे आपको प्रॉफिट होने के चांसेस भी ज्यादा है, लेकिन नुकसान होने के चांसेस भी ज्यादा है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है लिवरेज, यानी कि शेयर मार्केट में हमें जो लेवरेज मिलता है उसके कंपेयर हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस में जो लेवरेज मिलता है वो 100x 200x यहाँ पे लेवरेज मिलता है। यानी कि अगर आपने 1000 रुपये अपने अकाउंट पे डाले तो उसके सामने आप 1 लाख रुपए तक का ट्रेड ले सकते हैं, जिसकी वजह से काफी लोग यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाते हैं क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए। लेकिन ध्यान रहे कि अगर ज्यादा लेवरेज आप लेते हैं उसी वजह से आपका रिस्क भी काफी कम, रिस्क भी ज्यादा हो जाता है और आपके लॉस होने के चांसेस भी ज्यादा हो जाता है। मेरी अगर सलाह माने तो आप अगर लेवरेज से काम करना चाहते हो तो मैक्सिमम 10x लेवरेज तक ही काम करें, उससे ज्यादा लेवरेज ना लें। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।